यदि आप चाहते हो कि हर कोई व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी प्रेजेंस को फील करे, आपको इम्पोर्टेंस दी जाए, आपको वैल्यू दी जाए, आपकी बातों को अहमियत दी जाए, तो आपको रिवर्स साइकोलॉजी के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसका यूज़ बड़े बड़े ब्रांड्स, बिजनेसमैन एंड पावरफुल पर्सन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू इंक्रीज़ योर ऑरा, यानी आप अपनी व्यक्तिगत प्रभाव को, जिसे आप पर्सनैलिटी के टर्म में भी ले सकते हो, उसे कैसे इंक्रीज़ किया जाए। यदि आप हर जगह विन विन सिचुएशन पाना चाहते हो तो आप इन जो वीडियो के अंदर 8 पॉइंट्स बताए जाएंगे उन्हें फॉलो करें। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट क्यों करेगा, यानी वाई क्वेश्चन करो, खुद से करना है, दूसरों से नहीं, कि कोई व्यक्ति मेरी रिस्पेक्ट क्यों करेगा, मुझे इम्पोर्टेंस क्यों देगा। जैसे इसके ऊपर एक अकबर और बिरबल का छोटा सा किस्सा भी है। एक बार अकबर जी ने अपने दरबार में बोला कि सबसे पावरफुल चीज़ क्या है, यानी सबसे ताकतवर चीज़ क्या है इस दुनिया में। तो सबने अलग अलग आंसर दिए। किसी ने बोला कि अल्लाह भगवान का नाम सबसे पावरफुल है, किसी ने बोला कि माँ बाप का आशीर्वाद है या उनका प्यार, किसी ने बोला कि बहन भाई का साथ, किसी ने कहा हमारे रिश्तेदार पावरफुल है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किसी ने कहा कि नॉलेज विजडम सबसे पावरफुल है। तब इस पर बिरबल जी चुप रहे। अकबर जी ने बोला कि बिरबल जी आप भी तो कुछ बोलो। बिरबल जी ने कहा श्रीमान अब तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकता, बट कल मैं बताऊंगा, और मेरी एक कंडीशन है कि जब भी मैं दरबार में एंट्री करूं मुझे पालकी पर बिठाया जाए। तो अकबर ने बोला ओके। नेक्स्ट डे जब बिरबल जी की एंट्री हुई तो उन्हें पालकी पर बिठाया गया। अब बिरबल जी बड़े आराम से पालकी पर बैठे हुए इधर उधर घूम रहे थे। तब अकबर ने बोला कि अब तो बता दो कि क्या इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है। तो बिरबल जी ने कहा थोड़ा रुको। उसके बाद फिर उन्होंने चक्कर लगाए एक दो, फिर सारे जितने भी मौजूद लोग थे सबने बोला कि कृपया आप तो बता दो, प्लीज़ आप मुझे बताओ कि सबसे पावरफुल चीज़ क्या है इस दुनिया में। तब बिरबल जी ने कहा कि यही चीज़ सबसे पावरफुल है, यानी ज़रूरत, नीड। किसी व्यक्ति को मुझसे क्या ज़रूरत है, वही सबसे पावरफुल चीज़ है। जब तक किसी व्यक्ति को हमारी ज़रूरत रहती है, वो हमारे आगे पीछे घूमता है, वो हमारी रिस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है, हमारी बातों को अहमियत देता है, बट जब वो नीड पूरी हो जाती है तब वो इतनी इम्पोर्टेंस, इतनी वैल्यू नहीं देता। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो अनदर पर्सन होते हैं, यानी जिनसे हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, वैल्यू चाहते हैं, इम्पोर्टेंस चाहते हैं, वो हमें इम्पोर्टेंस क्यों देंगे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी क्या ज़रूरत है। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूव योर सेल्फ, यानी आप खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करो। जब तक आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आपकी लर्निंग ही नहीं होगी, आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप किसी को कैसे गाइड कर सकते हो, और आपसे कोई व्यक्ति कैसे उम्मीद कर सकता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरी समस्या का हल प्रदान कर सकता है। इसीलिए हर एक फील्ड की, हर एक स्किल की, जो भी आपकी स्किल है, जिस पर्टिकुलर फील्ड से आप जुड़े हो, इनमें इम्प्रूवमेंट करो। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट करो। यदि आप पर डे अपनी खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हो तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे। हर व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेगा, और आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपकी बातों को ऑटोमेटिकली अहमियत दी जाएगी। इसके लिए आपने अंधे की आंख बनना है, न कि लाठी बनना है। जैसे आप सबको पता है कि अंधे को एक आंख की ज़रूरत होती है, जैसे ही उसे आंख मिल जाती है तो वो लाठी को साइड में कर देता है, यानी उसे गिरा देता है। तो आपने लाठी नहीं बनना है, आपने किसी दूसरे व्यक्ति की आंख बनना है, ताकि वो हर टाइम आपकी रिस्पेक्ट करे, आपकी लाइफ टाइम तक इम्पोर्टेंस बनी रहे, वैल्यू बनी रहे। हमारा दूसरा पॉइंट आता है कंसील योर इंटेंशन, यानी जो आप करना चाहते हो उसे आपने छुपा कर रखना है। अंग्रेज़ हमारे देश में बिजनेस करने के लिए आए थे, बट उनकी इंटेंशन ये थी कि वो देश पर राज करेंगे। यदि हमें पहले से ही पता लग जाता कि उनकी इंटेंशन राज करना है, तो क्या हम उन्हें राज करने देते? कभी भी नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए आपने अपनी इंटेंशन को छुपा कर रखना है, यानी इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो, क्या आपकी प्लानिंग है, उन्हें आपने हिडन रखना है। जैसे मान लो एक केक बनाती है महिला, तो वो केक बनाने की रेसिपी है, वो पूरा किसी को नहीं बताएगी, उसमें से कुछ एक छोटा सा माइनर सा पॉइंट वो हिडन करके रखेगी, जिससे उसकी वैल्यू है।
मान लो कि दूसरी महिला को उसने सारी रेसिपी बता दी। अब दूसरी महिला को भी केक अच्छे से बनाना आता था, बट उससे उतना सॉफ्ट केक, उतनी स्वीटनेस, वैसा टेक्सचर नहीं आया। जब वो उससे कहती है कि आप जो केक बनाते हो उसकी क्वालिटी, उसकी सॉफ्टनेस बहुत अच्छी है, बट मैंने जो केक बनाया सेम आपने एज इट इज़ बताया वैसे बनाया, बट मेरे वाले की क्वालिटी, सॉफ्टनेस, टेक्सचर इतना अच्छा नहीं था, तो वो महिला कहेगी कि हाथ हाथ का फ़र्क होता है। अब ये हाथ हाथ का फ़र्क नहीं होता, कुछ ऐसा माइनर सा पॉइंट है जो उसने हिडन करके रखा है, बिकॉज उसी से उसकी वैल्यू है। इसीलिए तो अनदर महिलाएं उसके पास जाती है, भाई आप इतना अच्छा केक कैसे बना पाते हो। तो आपने अपनी लाइफ में जो आपकी बेस्ट क्वालिटी है उसे आपने हिडन करके रखना है। दूसरा, आपकी जो इंटेंशन है फ्यूचर में लेकर, उसे आपने छुपा कर रखना है। हमारा तीसरा पॉइंट आता है कीप साइलेंस। कई बार क्या होता है कि हम हड़बड़ाहट में या भावनाओं में बहकर कुछ गलत बोल देते हैं और जिसका सामना हमें बाद में करना पड़ता है। जैसे रूस की एक घटना है। रूस में एक अपराधी को सज़ा सुनाई जा रही थी। 1885 की बात है, तो रस्सी टूट गई। जब ऐसा कुछ हो जाता था तो इसे भगवान की मर्जी समझकर अपराधी को माफ़ कर दिया जाता था। बट जो अपराधी था उस टाइम, जिसकी रस्सी टूटी, तो एकदम से उसने भीड़ में आकर चिल्लाने लगा कि देखो हमारी सरकार से तो अच्छे से रस्सी भी नहीं बनाई गई। तो जब ये बात जॉर्ज निकोलस को पता चले तो उन्होंने उसका माफ़ीनामा था फाड़ दिया और इमीडिएटली एक्शन लिया कि इसी दोबारा फांसी दी जाएगी, और नेक्स्ट डे उस अपराधी को फांसी दी गई। अब रस्सी भी नहीं टूटी। तो ऐसे हम कई बार भावनाओं में बहकर हमारा जो बड़बोलापन है वो कई बार हमें गलत सफरिंग में ले जाता है। इसीलिए जो भी आप शब्द अपने मुँह से निकालो, यानी जो भी बात अपनी रखने जा रहे हो, तो कृपया आप सोच समझ कर बोलो, वरना यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कीप साइलेंस। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है अवेलेबिलिटी। इसके ऊपर आपने एक कहावत सबने सुनी होगी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी जो चीज़ जितनी अवेलेबल होती है हमारे पास उसे हम कम इम्पोर्टेंस देते हैं, बट जो दुर्लभ चीज़ होती है यानी जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है उसे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे इसके ऊपर एक ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। उसमें 2 जार लिए गए, दोनों में सेम चॉकलेट रखी गई। इस जार में 2 चॉकलेट रखी गई और इसमें 10 चॉकलेट रखी गई। सब व्यक्तियों से पूछा गया, एक सैंपल लिया गया 50 व्यक्तियों का, उनसे पूछा गया कि किस जार में सबसे बढ़िया क्वालिटी की चॉकलेट है। तो अमूमन 80% लोगों ने कहा था कि जब 2 चॉकलेट रखी गई है जिस जार में, वो वाली चॉकलेट सबसे अच्छी है। अब देखो चॉकलेट तो ये वाली और ये वाली दोनों सेम थी, बट ये कम थी, इसीलिए इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। यदि हम किसी के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं तो वो ये मान लेता है कि ये व्यक्ति तो फ्री है, इसके पास तो कुछ करने के लिए है ही नहीं। यदि आपके पास कुछ टाइम है, फ्री का टाइम है, तो आप वो अपने ऊपर, अपनी खुद की इम्प्रूवमेंट के लिए लगाओ। आप लर्निंग करो, कोई भी चीज़ लर्न करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी भरकम बुक रीड करो, आप कुछ भी लर्न कर सकते हो। आप यूट्यूब पर कुछ लर्न कर सकते हो। आप शॉर्ट वीडियोस, रील को ऐसे ऐसे मत किया करो, आप कुछ लर्न किया करो जिससे आपके अंदर वैल्यू ऐड हो और आप उस वैल्यू को दूसरों को दे पाओ, जिससे आपकी इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू में इम्प्रूवमेंट हो। हमारा 6 पॉइंट आता है डिपेंडेंसी, यानी आपने किसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना है, या दूसरा इसमें कहें तो आपने ज़्यादा लोगों के साथ चिपकना नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। मान लो 2 सेलर हैं, एक सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो उस प्रोडक्ट के सारे गुणगान करता है और बताता है कि ये लो, आप ये प्रोडक्ट प्लीज़ परचेज़ कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, मतलब टोटली आपके ऊपर चिपक जाता है वो, तो आप उसका प्रोडक्ट लेना नहीं पसंद करते। वहीं दूसरा एक सेलर है जो टोटली आपके ऊपर डिसीजन छोड़ देता है। वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कि आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड होगी सिर्फ आपको ये बताता है, एंड आप उस प्रोडक्ट को लेना प्रेफर करते हो। ऐसा ही हमारे लाइफ में होता है, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि जो चीज़ हमारे जितने पास में होती है उसे हम उतना ही इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो चीज़ जितनी दूर होती है उसे हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। तो इसीलिए आपने किसी के साथ ज़्यादा चिपकना नहीं है। यदि आप अपनी इम्पोर्टेंस चाहते हो, वैल्यू ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हर एक व्यक्ति मुझे रिस्पेक्ट दें, तो आप ज़्यादा लोगों के साथ चिपको मत, थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखो। हमारा 6 पॉइंट आता है लेट यूर एब्सेंस फील, यानी अपनी कमी का एहसास करवाओ। मान लो कि एक सूरज नाम का व्यक्ति है, वो
अपने ऑफिस के अंदर सारे टारगेट को पूरा करता है, सब काम बड़ी मेहनत वाले करता है और बड़े अच्छे से करता है, बट उसकी काम की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो अपने मेंटर के पास गया, उसने बोला कि सर मैं ये काम करता हूँ बट फिर भी मुझे कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। तो उसके मेंटर ने उसे बताया कि आप 1 हफ्ते के लिए ब्रेक लो, यानी 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो, आपका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है, आपको रिवार्ड नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी एब्सेंस को फील करवाओ। आफ्टर 1 वीक उसके बॉस ने उसे मैसेज डाला कि आपकी प्रमोशन हो चुकी है, बिकॉज दे रियलाइज़ कि ये बंदा इतना काम करता था, अब ये नहीं आ रहा है तो सारे काम किसी और को करने पड़ रहे हैं। तो उसकी एब्सेंस का रियलाइजेशन हो गया कि हाँ, यदि वो एब्सेंस रहेगा तो ये इतने काम हैं, और क्या वो जितनी काबिलियत से काम करता था कोई और पर्सन ऐसा काम कर पाएगा। जैसे क्रिकेट आप सब देखते हो, यदि उसमें जो बेस्ट बॉलर है वो मिसिंग हो जाए तो पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है, और उसकी इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन तभी होता है। इसीलिए आपने अपनी इम्पोर्टेंस का, आपकी प्रेजेंस का, अपनी एब्सेंस फील करवाकर ये रियलाइजेशन करवाना है कि हाँ, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। हमारा 7वां पॉइंट आता है एक्नॉलेज योर वर्क। जंगल में मोर नाचता किसने देखा है, यानी जब जंगल में मोर नाचता है तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं होती, बट वही मोर जब सोसाइटी या सिटी में आकर नाचता है तो सब लोग घेरा बना लेते हैं, सबका फोकस पॉइंट हो जाता है कि हाँ मोर नाच रहा है। बट जंगल में नाचता है तो कोई भी नहीं देखता, कोई 1-2 व्यक्ति देख पाते हैं। तो ये हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, यानी आप वर्क तो बहुत हार्ड कर रहे हो बट किसी को पता ही नहीं है कि आप वर्क कितना हार्ड कर रहे हो, चाहे वो आपका ऑफिस का काम है, घर का काम है, कोई भी काम है, आप बहुत मेहनत से कर रहे हो बट उसकी रिज़ल्ट का किसी को पता ही नहीं है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं रहता। इसीलिए आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को आप एक्नॉलेज करवाओ दूसरों के द्वारा कि हाँ मैं भी ये काम कर रहा हूँ। मान लो एक कंपनी में एम्प्लॉय है, 2 हैं, अब इसने क्या है अपने सारे टारगेट को डे नाइट करके हार्ड वर्क के सारे टारगेट पूरे किए हैं, इसने भी किए हैं बट इससे थोड़ा लेस। बट क्या हुआ कि इसको प्रमोशन मिली, इसको बेस्ट एम्प्लॉयज़ का रिवार्ड मिला, सब कुछ इसे मिला, बट ये वहीं रहा। क्या फ़र्क था इन दोनों में? बिकॉज इसने अपने वर्क को एक्नॉलेज करवाया, इसने शो ऑफ किया कि हाँ मैंने ये काम किया है, इसका रिज़ल्ट मैंने दिया है। बट इसने काम किया, जो रिज़ल्ट आया उसको एक्नॉलेज करवाया ही नहीं, तो इसकी वैल्यू नहीं हुई। तो इसीलिए आपने अपनी लाइफ में इसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। यदि आप वर्क हार्ड तो कर रहे हो बट उसे एक्नॉलेज करवाना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा 8वां पॉइंट आता है गिव एंड टेक का रूल। यदि आप किसी को इम्पोर्टेंस दोगे, वैल्यू दोगे, उसकी बातों को अहमियत दोगे, तभी तो कोई व्यक्ति आपके उस ऑरा को समझेगा कि हाँ ही शी इज़ ए नाइस पर्सन, आपको समझेगा, तभी तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो आपने इसे भी समझना है। यदि आप लाइफ में चाहते हो कि हाँ मुझे रिस्पेक्ट दी जाए, मुझे इम्पोर्टेंस दी जाए, मेरी बातों को अहमियत दी जाए, तो आपने ये खुद भी इम्प्लीमेंटेशन करना है। यानी एक तो खुद काबिल बनना है इसकी, दूसरा आपने दूसरों को इम्पोर्टेंस देनी है, गिव एंड टेक के रूल को फॉलो करना है। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स। पहला है इम्प्रूव यूर सेल्फ, दूसरा है कंसील यूर इंटेंशन, तीसरा है कीप साइलेंस, चौथा है अवेलेबिलिटी, और 5वां है डिपेंडेंसी। 6 पॉइंट आता है फील योर एब्सेंस, एंड 7 पॉइंट आता है हमारा एक्नॉलेज योर वर्क, एंड 8 पॉइंट आता है गिव एंड टेक का रूल। यदि आप ये 8 पॉइंट्स फॉलो करते हो तो ये 100% है कि आपकी जो ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपसे सजेशन लेने आएंगे, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। धन्यवाद।